बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी और हस्बे ममूल मुल्क में बदलती सूरत हाल और इंटरनेशनल साजिशें, पाकिस्तान को गुलाम बनाने का तरीका, मुंतखब हुकूमत का खात्मा और फिर मीर जाफरों की यलगार। आज साबक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने मर्दान के एक जलसे में कहा, बस बहुत हो गया। खान ने आज हुकूमत का रिमांड ले लिया, हुकूमत के दिन गिने गए। खान ने दावा कर दिया बड़ा। दूसरी तरफ अमेरिकी साजिश का एक और वार, पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए साजिशें शुरू कर दी गई। ताने बाने पाकिस्तान भी आने लगे। तीसरी तो बात करेंगे, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब पर आज फर्द जुर्म आयद होगा? क्या लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुशावरत में कहा कि इमरान खान की मकबूलियत में इस वक्त जितनी बनती जा रही है, इलेक्शन कराना हुकूमत के लिए तबाही का बायस होगा। लिहाजा आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर 14 इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन मुद्दत पूरी करने के बाद 2023 का कराने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का बयानिया अवाम में भारतीय साजिश का बहुत ज़्यादा मकबूल, अमेरिकन साजिश का मकबूल होता जा रहा है। अगर इन हालात में इलेक्शन हुए तो इमरान खान के उम्मीदवारों की कामयाबी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, इस मौके पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक और साजिश की तैयारी शुरू कर दी है, अपने पाकिस्तान में रजीम चेंज करके अपनी मर्जी के हुक्मरानों को लाकर, और बहुत जल्द बिलावल भुट्टो भी अमेरिका जा रहे हैं। क्या अमेरिका को तस्लीम कराने के लिए, इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है? इसकी हैरत अंगेज़ खबरें आना शुरू हो गई हैं। नाज़रीन, हम इस बात में बताते हैं कि सबसे पहले तो फ़लस्तीन सहाफ़ी को पहले इसराइल के दरिंदा फौज ने उन्हें कत्ल कर दिया, और अब इसके जनाजे में जर्नलिस्ट के जनाजे की बेखुरमती की गई, और इसराइल फौज ने जनाजे में मौजूद लोगों पर बेमाना तशद्दुद किया और उन पर जनाजे पे जाते हुए लोगों को मारा पीटा गया। वजह यह थी कि वो कह रहे थे कि इसराइली फोर्स का मुतालबा था कि खातून की बॉडी में को फ़लस्तीन का झंडा डाल के क्यों दफनाया जा रहा है, इसराइल का झंडा डाला जाए, जिस पर लोगों की बड़ी तादाद ने कहा कि इसराइल दहशतगर्द कातल है। इसराइल की गोली से जर्नलिस्ट खातून हलाक हुई हैं, लिहाजा हम फ़लस्तीन का करेंगे, जिस पर इसराइली फौज पागल हो गई और वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसकी कड़ियाँ अजीबो गरीब मिलती जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमेरिकी शहरियों पर मुश्तमिल एक वफद ने हाल ही में इसराइल का दौरा किया है, 7 रोज़ा दौरा किया है, जिसमें इसराइल के सदर हिसाक समेत मुल्क की आला क़यादत से मुलाकातें भी की गई हैं। ताहम पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के मुताबिक इस बारे में कोई मालूमात ही नहीं हैं। याद रखें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का वीज़ा ही नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल का वीज़ा ही नहीं दिया जाता। नाज़रीन, ये जो वफद गया है, इसकी वफद से पाकिस्तानी भी मौजूद है जिनका मीडिया से तल्लुक़ रहा है। इनमें से एक अहमद कुरैशी साहब हैं, जो पाकिस्तान में सहाफ़त भी करते रहे और कौमी नशरियाती इदारे पाकिस्तान टेलीविज़न PTV से मुंसलिक हैं। इनका इसराइल में जाना पाकिस्तानी पासपोर्ट पर या अमेरिकन है, एक इतना बड़ा सवाल उठ गया है कि अमेरिका ने गैर मुल्की ताकत के ज़रिए पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज करा के किस तरह का पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कराने पर मजबूर करने के लिए बहुत बड़े पैसे की इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इस दौरे के लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और मुख्तलिफ सवाल उठाए गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। एक तरफ तो अमेरिकन जुल्म व सितम हो रहा है, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को गिराया गया इमरान खान की साजिश करके, दूसरी तरफ पाकिस्तान से डेलीगेशन जो इसराइल जा ही नहीं सकते वो किस तरह वहाँ पहुँच गए। साबक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़
शेरी मज़ारी ने एक ट्वीट में वाज़ेह तौर पर कहा कि अहमद कुरैशी को इसराइल में देखकर महज इसलिए हैरान नहीं कि वो पीटीवी के लिए यानी कि सरकारी इदारे के लिए काम करते हैं, बल्कि इसलिए भी हैरान हैं कि वो हसास नीयत के रियासती इदारों से करीबी मरासम उनके समझे जाते हैं। हसास अदारों से करीबी मरासम शेरी मज़ारी के मावद अहमद कुरैशी के चले जाते हैं और इसका इसराइल में जाना ऐसे में कई सवालों को जन्म दे रहा है। शेरी मज़ारी ने इस मौके पर दावा किया कि अहमद कुरैशी 1 बरस से ज़ायद अरसे से इसराइल नवाज एजेंडे को हवा दे रहे थे, इस बारे में प्रोपोगंडा कर रहे थे और इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को निशाने भी लेते थे क्योंकि इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने से वाशगाफ लफ्ज़ों में गैर मुल्की दबाव के बावजूद भी इनकार कर दिया था। उन्होंने ट्वीट में कहा, यह भी तब्दीली सरकार की है कि अमेरिकी साजिश ही का हिस्सा लगता है। ये नहायत संजीदा मामला है जिसे पूरी कौम इस पर फिक्रमंद है और हमें खुफिया अदारों से नहीं DGISPR से बाज़ाब्ता इसका जवाब चाहिए। शेरी मज़ारी के मुताबिक कि पाकिस्तान का रिहाशी PTV का मुलाजम इसराइल के दौरे में जाकर पाकिस्तान के बारे में सरगर्मियाँ करते हुए कैसे पहुँचा? क्या उसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था? उस पर तो वीज़ा नहीं था, तो कौन था? दूसरी तरफ सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ट्विटर पर सवाल उठाया कि कौमी नशरियाती अदारे से मुंसलिक एंकर का दूसरे मुल्क शामिल होना क्या पाकिस्तान की पसे पर्दा डिप्लोमेसी है? और उन्होंने इस पर शक का इजहार किया है कि इस किस्म की साजिशों को पाक फौज को DGISPR को इस सिलसिले में वाज़ेह तरदीद करना होगी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी इसराइल के साथ ताल्लुकात के वकील हैं, ये इनका माजी ज़्यादा साफ नहीं है। इनका ये दौरा कई सवालात को जन्म दे रहा है क्योंकि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है जिसकी वजारत इत्तलात और वज़ीर ख़ारजा को वजाहत देनी चाहिए। इस दौरे पर सवालात नाज़रीन आप कहेंगे क्यों उठाए जा रहे हैं? पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वाज़ेह लिखा होता है कि इस पासपोर्ट पर मासवाए इसराइल के दुनिया के किसी मुल्क में भी सफ़र किया जाता है। इसका वाज़ेह मतलब है कि कम से कम ग्रीन पासपोर्ट पर कोई इसराइल का पर सफ़र नहीं कर सकता। इस दौरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब पासपोर्ट पर वाज़ेह दर्ज है तो ये कैसे मुमकिन है? ये सोचा क्या इसके पास कोई अमेरिकन पासपोर्ट है या किसी साजिश के तहत इसको इसराइल का वीज़ा दिया गया और ताकि वो पाकिस्तान में उसकी लॉबी कर सके। ये मामला इसलिए भी ज़ेर बहस है क्योंकि माजी में क्या सराहियाँ होती रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है सऊदी अरब और दीगर मालिक के इसराइल को तस्लीम करे, मगर इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और मुतालबा किया था फ़लस्तीन को जब तक UNO की करारदाद के मुताबिक उनका मसला हल नहीं किया जाता इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा, और अमेरिकी बड़ी बड़ी ऑफ़र को रद्द कर दिया था। नाज़रीन, दूसरी तरफ क्या मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मुलाकात करने गए हैं उन्होंने अपना दौरा 2 रोज़ आगे कर दी है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। स्टॉक एक्सचेंज मंदी का तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। रोज़मर्रा की अशिया में कीमतें तबाही की हद तक आ चुकी हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर सवाल ये है कि दोनों पर FIA के मुकदमा था मनी लैंडिंग का, क्या आज उन पर फर्द जुर्म आयद होगा या हुकूमत अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इस केस को मट्टी डालकर ख़त्म करा लेगी? देखा जा रहा है कि नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर रिजवान जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, इन्हें हमजा शहबाज और डॉक्टर रिजवान को धमकियां देते रहे थे। उनके अहले खाना के मुताबिक धमकियां थी, वो तनाव का शिकार थे और इसी में उन्हें हार्ट अटैक हुआ और डॉक्टर रिजवान मालिक हकीकी के पास पहुंचे। अब आज कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने है। 6 महीने से ये फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हो रही, लेकिन शहबाज शरीफ ने सजा के डर से फ़र्द जुर्म को टालने के लिए लंदन में अपना 2 रोज़ का क़याम और बढ़ा दिया है। जिस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून हो और कमज़ोर के लिए हो, वहाँ अमन हो ही नहीं सकता। बेवकूफ़ो, क्यों चोरों से चौकीदारी करवा रहे हो? इतलात आ रही हैं कि हमजा भी कोर्ट में पेश नहीं होंगे और इस केस की फ़ाइल टाल मटोल करके चंद अरसे बाद किस्सा मादी बन जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान का खौफ इस वक्त हुकूमत, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान और 14 जमातों पर इस कदर आ गया है कि लंदन में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग के कायद सरबराही में मशावरती इजलास में
फैसला किया गया है नवाज शरीफ की क़यादत में तवील कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत में वो अगर ऐसे में इलेक्शन कराए गए तो इमरान खान क्लीन स्वीप कर सकता है। इस पर नवाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और मौलाना से मशावरत की और अपने इजलास मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सीनियर क़यादत के साथ मशावरत की कि अब पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन किसी सूरत में नहीं कराए जाएंगे और 23 में वक़्त पे पूरे कराए जाएंगे और मुद्दत पूरी की जाएगी। याद रखें कि ये वही मुद्दत पूरी कर रहे हैं जिस असम्बली को 2018 की ये जाली कह रहे थे, फ्रॉड कह रहे थे, खलाई मलूक ने कराए थे। अब इमरान खान का जो बयानी है कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया, उसकी खौफ की वजह से हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने अब मिलकर फैसला किया है कि 2022 में इलेक्शन हुकूमत की मौत साबित होगा और इमरान खान की फतह होगा। लिहाजा इस इलेक्शन को 2023 में कराया जाएंगे, मुद्दत पूरी की जाएगी। नाज़रीन, लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, मुफ्ती इस्माइल ने की, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब की। और इस मौके पर मुफ्ती इस्माइल को नवाज शरीफ और इसहाक डार ने हदायत की कि IMF की शर्त मान ली जाए और 30-40 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो बड़े मामला तय किए जाए। इस हुकूमत को हमने चलाना है, क्योंकि अगर ये हुकूमत ना चली तो इमरान खान की तहरीक कामयाब हो गई तो इमरान खान आ जाएगा और हम सबको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा और ECL में नाम पड़ जाएंगे, हम बैरून मुल्क भी नहीं भाग सकेंगे। लिहाजा फौरी तौर पर IMF से शराइत तय करके उनसे कर्जा लिया जाए कि वक्ती तौर पर पाकिस्तान में लोड शेडिंग और दीगर मसाइल को कम किया जाए। बढ़ती हुई डॉलर की कीमत जो इस वक्त 198 रुपये पहुँच गई है, इसको रोका जाए। नून लीग ने दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ ने लंदन में बयान दिया है कि वज़ीर नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनकी सरबराही में जो तवील इजलास 3-4 नशिस्तें हुई, उसमें फ़ैसला किया गया है कि आकर PTI के ख़िलाफ़ नून लीग के कारकुनों की जिम्मेदारियाँ लगा दी गई हैं कि वो इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करें, उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाएँ। और तो और उन्होंने ये इस मौके पर कहा है हमने किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं कराने, हमें किसी भी यानी कि अपोजिशन यानी कि इमरान खान का ना दबाव है ना किसी सरकारी अदारे का दबाव है, मौजूदा इलेक्शन में कराना मुनासिब नहीं है। ख्वाजा आसफ ने कहा कि इलेक्शन मुद्दत पूरी करेगी। याद रखें ये वही असम्बली हैं जिसे मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत शाहिद हक़ान अब्बासी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा मौलाना फजलुर रहमान और दीगर क़यादत कहते थे कि 2018 का इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने चोरी किया है, फ्रॉड है, यहाँ बैठना गुनाह है। मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे थे इस सीटों में बैठना गुनाह है। आज उसी असम्बली की में वजारतें ले चुके हैं, वज़ीर आज़म बन चुके हैं और उसी असम्बली की मुद्दत पूरी करना चाह रहे हैं जिसे जाली करार दे रहे थे, जबकि इमरान खान ने दम तख्ता कर दिया है। आज मर्दान में कहा है हुकूमत आज गई कल गई, 20 तारीख तक मैंने टाइम दिया होगा, 20 के बाद अवाम का समुंदर इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। और आज जो बैरून मुल्क भगोड़े भागे हुए हैं, कल इमरान खान की हुकूमत आने के बाद सबको लूटा हुआ माल वापस लेने के लिए जेलों में डाला जाएगा और उस वक्त तक ये कार्रवाई जारी रहेगी जब तक नहीं होंगे। जबकि नाज़रीन बहुत जल्द आसफ अली जरदारी ने भी कहा है मौजूदा हालात में इलेक्शन इस्लाहत कराए बगैर इलेक्शन नामुमकिन है। मुमकिन है कि अगले 10 दर हकीकत गैर जानिबदार हल्के कहते हैं इमरान खान की पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े मिसाली जलसों के बाद और अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत इमरान खान की और तरीके इंसाफ की इस वक्त हुकूमत की 14 इत्तेहादी जमातों पर खौफ बनकर तारी है। इनका कहना है कि अगर हम सब मिल के भी इलेक्शन लड़े तो इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते, इमरान खान की कामयाबी यकीनी है। लिहाजा 1.25 साल बाद किया जाए। इस दौरान इमरान खान को गिरफ़्तार करके PTI के लोगों पर मुकदमा दर्ज करके इनकी मकबूलियत को कम करने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि इमरान खान 20 मई को इस्लामाबाद आने का जो दावत देते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च और धरने का, लोग किस हद तक शामिल होते हैं और हुकूमत को कितना मजबूर करते हैं। जबकि इमरान खान ने आज के जलसे में कहा कि उन्हें साजिश है, उन्हें इस बात का अफसोस है कि जब उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी तो उन्होंने मुल्क के अहम हलकों को खुद जाके बताया था कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, लेकिन उन्होंने कोई किरदार नहीं किया। जबकि उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा
कि अमेरिका में होने वाली साजिश के ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को पता चले। अगर ये हुकूमत समझती है वो मरासला जिसको झूठा करार देते रहे तो इसके मद्देनजर सामने करे, वरना आवाम इस गुलामी की, अमेरिका की गुलामी को कबूल नहीं करेगी और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ सफ़ा राह का एहतजाज ऐसा होता रहेगा कि हुकूमत के लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये गैर जनिंदर हल्के का कहना है, जबकि शहबाज शरीफ का कहना है कि हम इलेक्शन वक्त पर कराएंगे और वो 2 रोज़ बाद आएंगे मज़ीद नवाज शरीफ से हदायत लेके, जबकि पंजाब में अमलन ना इस वक्त कोई वजारत है ना वज़ीर है और पंजाब के मुनर्रफ अरकान के बारे में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उनको नहल कर दिया जाएगा और हमजा शहबाज की पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा होने के बाद एक आइनी खला और बढ़ जाएगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।